स्टैंडर्ड है सरकारी विद्यालयों में वो उचित नहीं है, इसलिए कि यहाँ प्राइवेट विद्यालय में सब अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। ऐसी जातियाँ हैं यहाँ जिनका साक्षरता दर 15% से कम है और वो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक सभी दृष्टिकोण से ये कमज़ोर हैं। जब कोई मास्टर है सरकारी विद्यालय का, वो अपने विद्यालय में अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाता है? इससे क्या साबित हो रहा है? यही हमने कहा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर से मुलाकात की थी और सीधे तौर पर राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद जीतन राम मांझी ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं और साफ तौर पर कहा है कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें बिहार सरकार का अधिकतम पैसा खर्च होता है, लेकिन काम उस हिसाब से नहीं होता। जो शिक्षा पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए वैसी नहीं होती। जो शिक्षक हैं वो प्रचुर मात्रा में नहीं है, जिससे कि जो बच्चे हैं उनको बेहतर शिक्षा मिल सके। कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षक जो है उनकी भी कमी कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों में है, जिस वजह से बच्चों को बेहतर शिक्षा नहीं मिल पाती। और इन तमाम बातों को लेकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने राज्यपाल से मुलाकात की। क्या कह रहे हैं जीतन राम मांझी, पहले हम आपको सुनाते हैं। देखिए, महामहिम राज्यपाल महोदय से आज पहली मेरी मुलाकात थी। जब से आए हैं इनसे मुलाकात नहीं हमारी हुई थी, तो इसलिए हमारा फर्ज बन रहा था कि इनसे मुलाकात करके बिहार की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थितियों के बारे में इनको हम बतावें। सामाजिक स्थिति में आज बताने का काम यहाँ हम लोगों ने किया है कि बिहार में शेड्यूल कास्ट में 22 जातियाँ हैं। 22 जाति में 4-5 जाति जो हैं जिनको D4 कहा जाता है, कंपैरेटिवली वो आगे हैं, लेकिन बाकी वैसी जातियां हैं यहाँ जिनका साक्षरता दर 15% से कम है और वो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक सभी दृष्टिकोण से ये कमज़ोर हैं। उसमें भी खास करके मुसहर भूइयाँ समाज के लोग हैं, सबसे नीचे पायदान पर हैं। उनको काम करने की ज़रूरत है, उनको विकास करने की ज़रूरत है। फिर शिक्षा पद्धति पर भी बात हुई कि शैक्षणिक स्थिति यहाँ का ये है कि सरकारी विद्यालय में पैसे तो लग रहे हैं और काफ़ी बजट भी है, लेकिन जो शिक्षा का स्टैंडर्ड है सरकारी विद्यालयों में वो उचित नहीं है, इसलिए कि यहाँ प्राइवेट विद्यालय में सब अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। यहाँ तक के कि जो सरकारी विद्यालय के मास्टर हैं वो भी अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते हैं। इसी से जोड़ा जा सकता है कि सरकारी विद्यालय की क्या स्थिति है। ये महामहिम को बताने का हमने कोशिश किया और महामहिम ने इस पर अपनी सहमति जताई और हमने कहा कि शिक्षा जगत में बहुत सुधार की आवश्यकता है। और जहाँ तक रिजर्वेशन का सवाल है, रिजर्वेशन का लाभ शेड्यूल कास्ट में ये जो जिसको महादलित कहा जाता है उनको कम मिला है और जो D4 हैं उनको कुछ ज़्यादा मिला है। इसलिए शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो 15% तक जिनकी साक्षरता दर है उनको पढ़ाने लिखाने के साथ साथ नौकरियों में भी या विकास के कार्यों में भी तरजीह देना चाहिए। ये बातें इनसे हमने कही है। और फिर एक विद्यालय है अक्षयवट महाविद्यालय महुआ में, उसमें एक शेड्यूल कास्ट के जो हमारे प्रिंसिपल हो सकते हैं या होना है और अभी पदस्थापित हैं, लेकिन कुछ लोग नाजायज़ वो इस कॉलेज सर्विस कमीशन के आदेश और निर्देश के विरुद्ध भी जा कर के उनको हटाने का काम करना चाहते हैं। इस पर भी उनसे हमारी बात हुई। यही बात के चलते आज महामहिम से हम लोग मुलाकात किया और निश्चित रूप में ये खराब है, इसलिए कि जब कोई मास्टर है सरकारी विद्यालय का, वो अपने विद्यालय में अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाता है?
इससे क्या साबित हो रहा है? यही हमने कहा। हाँ, मेरी सरकार है, इसीलिए हमने कहा कि पहले ज़माना में ऐसा होता था कि 3 महीना में इंस्पेक्शन होता था, मुलाजा होता था, सब लोग टाइट होकर के बच्चों को पढ़ाते थे, लिखाते थे और ठीक दुरुस्त रखते थे। आज मुलाजा नहीं हुआ है, इस तरह का इंट्रोडक्शन होना चाहिए सर, ये हमने उनको कहा है। और हम आप लोगों के माध्यम से आज मांग भी करते हैं शिक्षा विभाग से या शिक्षा हमारे मुख्यमंत्री जी से कि वो सिस्टम लागू करें, तभी मास्टर लोग ठीक से काम कर सकेंगे। और कम से कम इतना हो कि जो शिक्षक पढ़ाते हैं जिस स्कूल में, और उस स्टैंडर्ड में अगर बच्चा उनका पढ़ता है तो अपने स्कूल में पढ़ावें बच्चों को, प्राइवेट में नहीं पढ़ावें। ऐसी व्यवस्था हो तो शिक्षा व्यवस्था ठीक हो जाए। सीधे तौर पर मुलाकात के बाद जीतन राम मांझी ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए और साफ तौर पर कहा कि हमने राज्यपाल को इन बातों से अवगत कराया। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी महागठबंधन में हैं, और लेकिन महागठबंधन में रहने के बावजूद उन्होंने बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने कल परसों मुख्यमंत्री से मुलाकात की और कल राज्यपाल से मुलाकात की, तो आने वाले समय में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जीतन राम मांझी बड़ा फैसला लेकर बिहार के सियासी गलियारे में हलचल, जोरदार हलचल मचा सकते हैं और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को झटका भी दे सकते हैं। सहयोगी दिवाकर के साथ विशाल भारद्वाज, SG न्यूज़ पटना। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।